सांसद संजय सेठ और विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर सड़क का विधिवत किया उद्घाटन। एनएचएआई द्वारा कोई करोड़ों रुपया की लागत से बन रहा है, जो पुरुलिया से चांडिल एनएच 18 मुख्य सड़क टाटा रांची 33 को जोड़ता है। चांडिल वासियों की समस्या आए दिन चांडिल बाजार मुख्य सड़क घंटों भर जाम रहता था। आम लोगों के साथ ही स्कूल के बच्चे, राहगीर और यात्री को जाम से परेशान से अस्वस्थ रहने लगा। चांडिल वासियों ने इसका शिकायत किया था। आज सांसद सेठ और विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर सड़क भालूकोचा बाईपास का विधिवत किया उद्घाटन किया गया। सोमवार से चांडिल बाजार के अंदर जाम मुक्त हो गया। जिला उपायुक्त से कहकर बाजार के अंदर भारी वाहन की प्रवेश निषेध होगा। ये हम लोग कभी नहीं भूल सकते। हम लोग का शांति हो गया, जाम से पूरा मुक्त हो गया एकदम। संजय भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संजय भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप बोलिए क्या था? आज चांडिल के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। बरसों पुरानी जो मांग थी, जो चांडिल को जाम मुक्त करना, चांडिल का बाईपास करना, आज वो धरातल पर उतरी। इसके लिए समस्त चांडिलवासी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को, और हमारे इस रांची लोकसभा क्षेत्र कर्मठ जुझारू एवं इस बाईपास के लिए रात दिन एक करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, आज पूरा हुआ। आदरणीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी, इनको मैं अपनी ओर से और समस्त चांडिलवासी की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं ये शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि ये आज चांडिल के लिए कितना ऐतिहासिक दिन है। निश्चित रूप से ये सिर्फ चांडिल के लिए नहीं, क्योंकि चांडिल एक, मान लीजिए, ईचागढ़ विधानसभा के एक सबसे बिजी क्षेत्र और बिजी शहर के रूप में आप उसको बोल सकते हैं। चांडिल में यहाँ पर कॉलेज है, चांडिल में यहाँ पे अस्पताल है, चांडिल में यहाँ पे कोर्ट है, अनुमंडल कार्यालय है। यहाँ पर लोग बहुत तरह का मार्केटिंग करने के लिए, चूंकि इसी रूप से चांडिल में रोजाना लोग, हजारों लोगों के आना जाना और एम्बुलेंस का रोजाना फंसना, ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक था। तो निश्चित रूप से आज इस पीड़ा से निदान, और ये जितने लोग, ये मत सोचिए चांडिल, ये समस्त चांडिल अनुमंडल के लोग आज खुश हैं कि हमें आज जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आज रोड का लोकार्पण हुआ। इसके साथ में एक, हम तो जनता है, हमको तो जितना मिलता है हम और मांगते हैं। तो आज तो हमारी बहुत बड़ी मांग हुई, लेकिन हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ के हम ये, हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि चांडिल को एक मॉडल टाउन, चांडिल को एक स्वच्छ टाउन, चांडिल को एक व्यवस्थित टाउन के रूप में अगर डेवलपमेंट करना है तो आज ये जो बाईपास सड़क हुई है, इसके साथ साथ मैंने अभी एमपी साहब को भी सुझाव दिया कि हमारा चांडिल का जो ड्रेन है, वो ड्रेन आप देखिएगा, ये बहुत पुराना ड्रेन है। ये 40 साल पुराना ड्रेन, और ये 6-7 फीट एक आदमी घुस जाएगा, इतना बड़ा और बहुत चौड़ा ड्रेन है। तो इस पूरे ड्रेन का कोई आवश्यकता नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम में बहुत पुराना ड्रेन है। तो इस शेप में कंक्रीट आरसीसी का ड्रेन अगर निर्माण किया जाए, छोटा ड्रेन, और उसके ऊपर एक लोहा का जाली दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग लास्टिंग और बहुत दिनों तक चलने वाला एक ड्रेन
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। মানে सविता माता जिंदाबाद, सविता माता झारखंड, सविता माता जिंदाबाद, सविता माता जिंदाबाद। का स्थिति को आप जरूर अपने नजरिए से, अपने दृष्टिभंगी से देखेंगे। ये भानु कोचा इस काम को कराइए। एक आपका भानु कोचा, एक आपका सुरसारी और एक आपका पुनर्वास कॉलोनी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन गडकरी बाजार के लोग जिनको एक सबसे बड़ा उपहार पाकिस्तान की यादें और नीचे भारत के सैनिक, चाहे शहीद विक्रम बत्रा हो, चाहे शहीद मनोज पांडे हो, चाहे संजय कुमार जी हो, आदरणीय योगेंद्र यादव जी, तीनों परमवीर चक्र विजेता और ऐसे लगभग 550 हमारे वीर जवान जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया। और इस बार यह दिवस मना रहे थे। इस 26 साल बाद, 25 साल बाद 26वें साल में जब बच्चा पैदा होता है, 25 साल का हो गया कि हाँ, हमारे गांव में कोई शहीद हुआ था, हमारे गांव से कोई सर्वोच्च न्यौछावर हुआ था। यह काम भारतीय सेना ने किया। कल द्रास में, कारगिल में लगभग 3500 बच्चे, चाहे वो श्रीनगर से हो, लद्दाख से हो, लेह से हो, कारगिल, द्रास, ऐसे 3500 बच्चे, पहली बार ऐसा हुआ। राष्ट्रीय भारत तिरंगा, हमारी आन बान और शान, तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा की बनारस बाबा का दर्शन करने के लिए। चलिए, उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो जमशेदपुर से जो बनारस की काशी के लिए जो ट्रेन चलने वाली है, उसका स्टॉपेज चांडिल स्टेशन में भी, इसका हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, आप सबको धन्यवाद देकर वाहन चांडिल बाजार से नहीं जाएगा। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, डीसी को कह देंगे। चलिए, आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आगे हमको और आगे सड़क तक जाना है, वहां जाकर फिर 7 बजे फ्लाइट भी पकड़नी है और उसके बाद और दूसरा, बहुत जल्दी चांडिल अस्पताल में डायलिसिस की शुरुआत होने वाली है। आपसे हमने वायदा किया था अल्ट्रासाउंड का, जो 17 लाख की लागत से CSR से पिछले 3 महीने पहले उसका उद्घाटन कर दिया। अब बारी डायलिसिस की है। आपने जो मांग रखी गोलचक्कर से लेकर पिटकी तक, उसका भी जल्दी से इसका निवारण करेंगे।
और आपको वादा करते हैं कि पिटकी फाटक वाला जो सड़क है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसे ही उसका भी उद्घाटन करने आएंगे, क्योंकि कचरा देखो बुंडू कितना आगे निकल गया, हिंदुस्तान का तीसरा शहर हुआ ना सफाई में हिंदुस्तान का तीसरा बुंडू है, जमशेदपुर और बुंडू भी हुआ। कैसे चांडिल को साफ रखना, चांडिल बाजार को साफ रखना। अगर आप बाजार तैयार हो कूड़ा करकट से या कहीं से आपको दे देंगे ताकि कूड़ा उठाव भी हो सके। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, आजादी के बाद पहली बार लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से के जो स्टेशन है उसका विस्तारीकरण सुंदरीकरण हो रहा, 700 करोड़ की लागत से। अभी आगे हम आएंगे अगले हफ्ता तो 700 करोड़ का हिसाब देंगे। कहां वो चांडिल कॉलेज वाला भी अंडरपास भी बनके तैयार हो जा रहा है, 1-2 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। दिशा की बैठक की बात की तो वो भी हम उसको भी मुख्य रोड से जो चांडिल डैम रोड वाला जो नाली है उसको भी उठा के उसको भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब ऐसा नाम कवि हृदय सम्राट जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, जिनको उनका दिल विराट था, जो झारखंड के विश्वकर्मा, जो अलग राज की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन बीत गया, लेकिन किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब जिस इतने बड़े महापुरुष के नाम से अटल क्लिनिक चल रही थी उसको बंद कर किसी और नाम से करना, हमको नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई और बढ़ा लेते हैं। अटल जी का नाम मिटाकर किसी दूसरे नाम करना ये उचित नहीं है। सरकार आप वही योजना चला लेते, उस योजना का नाम रख देते, लेकिन महापुरुष जिसने अलग राज्य दिया उसका नाम आपने मिटा दिया। इतना बड़ा गलत हरकत है, ये तो मेरे गले नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग झारखंड के नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग इससे मर्माहत है, दुखी। सर आपने हत्या की धमकी मिला है, चलिए उसका सूचना हमको दी थी और हमने एनएचआई के अधिकारियों को बता दिया है। बारिश बहुत हो रही है, जैसे ही बारिश बंद होगी वैसे ही उसका मरम्मतीकरण शुरू होगा। अखबारों की और वो सब करके हमने दिखाया। चांडिल गोल चक्कर के पास जो सड़क है, नितिन गडकरी जी ने एनएचआई के अधिकारियों को आदेश भी दे दिया। सर पुल कब तक बनेगा सर? वो भी हम पूछ के बताएंगे, लेकिन कोई काम रुकने वाला नहीं। चांडिल गोल चक्कर में तो सड़क है सर, कोई काम रुकने वाला नहीं। आप इंतजार कीजिए, जो डिमांड होगी दिसंबर के बाद आपके पास कोई डिमांड नहीं रहेगी।